दीगर जो जमातें हैं उनकी सियासी चालों को भी हम डिस्कस करेंगे और हमारी गुफ्तगू होने जा रही है हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम सीनियर एंकर पर्सन तजनिगार जनाब मोहम्मद मालिक साहब से। मालिक साहब सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर इलेक्शन से पहले सब मुत्तफिक थे कि नून लीग की हुकूमत बनेगी। अब हमने ये देखा है कि यकायक सब कुछ बदल गया है। ये इत्तेहादियों में अदम एतमाद क्यों पाया जा रहा है? नहीं बूस्ट तो पहले ही पता था कि एमक्यूएम को मिलेगा और वो पावर सेंटर्स 3-4 बनाए जाएंगे ताकि कोई भी गवर्नमेंट पूरी फुल मेजॉरिटी के साथ ना बैठी हो और वो डिपेंडेंट हो, तो तभी आप उसको मैनेजमेंट आगे भी आसान हो जाती है। ये तो सारा गड़बड़ हुआ है जब अनएक्सपेक्टेडली पीटीआई ने जो रिज़ल्ट शो किए और डिस्पाइट तमाम रुकावटों के उन्होंने इतनी बड़ी मेजॉरिटी ले ली, तो ज़ाहिर है उससे सारा जो प्लान था, जो गेम प्लान था, वो तो सारा अपसेट हो गया। तो अब ज़ाहिर अब नए कानून के तहत ही बनेगी गेम, अब न्यू ग्राउंड, तो उसके मुताबिक एडजस्ट सबको करना पड़ रहा है। ठीक है। अच्छा मालिक साहब ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी नून लीग की मुखालफत करते रही, बिलावल साहब जलसे में नून लीग को रगड़ते रहे, फिर हमने देखा कि नून लीग की हिमायत अचानक से कर दी, लेकिन नवाज शरीफ कबूल नहीं है। ये क्या वजह है? देखिए उनका ख्याल ये है कि कोalition गवर्नमेंट जो है उसमें शहबाज साहब के साथ उन्होंने काम किया हुआ है। उनका ख्याल है कि उनके साथ वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। मियाँ साहब का एक वे ऑफ गवर्नेंस तो डिफरेंट है ना, वो उन्होंने भी इत्तेहादी हुकूमतें चलाई हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़रा शहबाज साहब ज़्यादा वो कहते हैं, जिसको कहते हैं ना, लाड ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा वो लिहाज ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा वो कॉपरेट करने वाले आदमी हैं। तो क्लियरली, और शायद उसमें एक और वजह भी है, सबसे बड़ा इशू पीपल्स पार्टी को डार साहब से भी है, और उनका ये इसरार था कि जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो डार साहब के साथ उनका चलना बहुत मुश्किल है, और उसमें एटीट्यूड का भी मामला है, रवैयों का मामला है, काफ़ी चीज़ें। और उनको ये पता है कि अगर मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो हर कीमत पे डार साहब ही फाइनेंस का पोर्टफोलियो संभालेंगे। तो कई चीज़ें वो पब्लिकली नहीं कही जाती, लेकिन उनकी सर्टन इम्प्लीकेशंस होती हैं। तो अगर शहबाज साहब हों, शहबाज साहब के नीचे कोई और फाइनेंस मिनिस्टर भी आ सकता है, तो आई थिंक ये एक शिकार वाली बात हो रही है। ठीक है। अच्छा मालिक साहब ये बताइएगा, बल्कि थोड़ी देर पहले अभी ये खबर आई है, मैं ब्रेकिंग न्यूज भी नाज़रीन को दे दूं। मरियम औरंगजेब साहबा ने ट्वीट भी कर दी है। मरियम औरंगजेब साहबा ने टेलीविजन पर आके कह भी दिया है कि नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ को नॉमिनेट कर दिया है वजीर आजम पाकिस्तान के लिए। बहुत अहम खबर है, क्योंकि अभी सबसे थोड़ी देर पहले हम ये कह रहे थे कि ये कंफ्यूजन बरकरार है। इवन जब ये इत्तेहादी मिल बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया टॉक कर रहे थे, वहां पर भी सूरत हाल वाजे नहीं थी कि वजीर आजम कौन होगा। थोड़ी देर पहले मरियम औरंगजेब ने यह खबर दी है कि शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ साहब ने नॉमिनेट कर दिया। नाउ कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, मालिक साहब, पीपल्स पार्टी नून लीग जो है, क्या वो इतनी कमजोर हुकूमत की मुतहम्मिल हो सकती है जिसमें पीपल्स पार्टी है मगर नहीं है, बैठी भी ऑपोजिशन बेंचेस पे हुई है, कभी भी अदम एतमाद का वोट आ सकता है? और मास्टर प्लान क्या है? पीपल्स पार्टी ये फैसले आपको लगता है खुद से कर रही है? देखिए पीपल्स पार्टी ने सिंपल नंबर्स गेम की है। पीपल्स पार्टी ने देखा है कि वो बन नहीं सकते, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं बन पाते, क्योंकि अगर पीटीआई के ग्रुप को गवर्नमेंट नहीं बनेगी, जो नज़र आ रहा है उनके पास नंबर नहीं है, लेकिन वो सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप हैं। अच्छा। तादाद के लिहाज से सेकेंड ऑपोजिशन की, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के रोल के लिए। और अगर जैसे उन्होंने कहा है कि वो पीटीआई, जमात इस्लामी या एमडब्ल्यूपी के साथ अपना कर लेते हैं, एमडब्ल्यूएम से, तो अगर वो अलायंस भी उनका हो जाता है तो उनका ग्रुप में और लोग शामिल हो जाएंगे, रिजर्व सीट्स का भी सीन आ जाएगा। सो पीपल्स पार्टी को ये पता है कि जो फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त होगी बड़ी कमज़ोर होगी, और जितने सख्त फैसले लेने हैं वो क्यों रिस्क लें। अगर प्राइम मिनिस्टरशिप उन्होंने देनी है नवाज शरीफ को साहब को या शहबाज शरीफ साहब को, ख़ुद कैबिनेट में आते हैं तो मेन की मिनिस्ट्रीज़ तो होंगी पीएमएलएन के पास, और जो गाली गलोच और जो मलबा पड़ेगा वो पड़ेगा तमाम गवर्नमेंट को। और उनको शायद अब जिस तरह हालात लग रहे हैं, उनको ये भी लग रहा है कि शायद ये बहुत देर चल ना सके सिलसिला, तो बेहतर है कि आप साइड पे हो जाए और बेस्ट ऑफ टू वर्ल्ड्स ले लें। उन्होंने कहा कि जी हम आपको सपोर्ट करेंगे इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर का जीतने में, और उसके बाद हम अपोजिशन पार्टी बन जाएंगे। उसके अगेंस्ट उनकी चीज़ें तय हुई हैं, उनको सदर का ओहदा भी मिल जाएगा, उनको मेंबर नेशनल असेंबली के स्पीकर भी मिल जाएगा, और सेनेट चेयरमैन के ऊपर बातचीत चल रही है, वो भी है, मेरा ख्याल है उनको मिल जाएगा। तो अगर उनको आइनी ओहदे मिल जाते हैं और उन पर जिम्मेदारी कोई नहीं है, उन्होंने पॉलिसी टू पॉलिसी इशू पे करना है, फिर वो हर बारी वो इस पोजीशन में होंगे कि ब्लैकमेल करें मुस्लिम लीग गवर्नमेंट को,
और अपनी बातें, हर बात पे उनकी शर्त शराइत होंगी। उनके लिए तो विन विन सिचुएशन है। जब गवर्नमेंट नहीं मिलती और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी नहीं मिलता उनको, तो फिर उनके लिए इससे बेहतर क्या होगा कि गवर्नमेंट भी बनवा दें और उनके आइनी ओहदे भी पाकिस्तान के ले लें, और साथ ही हर बारी जब पॉलिसी, बड़ी पॉलिसी डिसीजन करनी होगी गवर्नमेंट ने, बजट फॉर एग्जांपल उनके बगैर पास नहीं होगा। बजट में वो बड़ी अपनी चीज़ें रखवा सकते हैं। उसके अलावा बहुत पॉलिसी डिसीजंस हैं, तो उनके लिए तो विन विन सिचुएशन है ये। ठीक है, मालिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।